क्या आप जानते हैं कि बढ़ती गर्मी अब हमें सिर्फ परेशान करने वाली नहीं, बल्कि जानलेवा भी बनती जा रही है? क्योंकि आज के समय में प्रत्येक देश में हर साल गर्मी के तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसके गंभीर असर हमारे स्वास्थ्य और कामकाजी जिंदगी पर पड़ रहे हैं। क्योंकि 2024 में भारत में हीट वेव के कारण 100 से अधिक कर्मचारियों की जान गई और अनुमान है कि 2030 तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यस्थलों पर हीट स्ट्रेस से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके लक्षण क्या है, यह किन कारणों से होता है, कैसे कार्य के दौरान कर्मचारियों को हीट स्ट्रेस से बचाया जा सकता है। हर साल दुनिया भर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जहां पहले गर्मियों में तापमान कम होता था, वहीं आजकल गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा होने लगा है। अब भारत में भी गर्मियों के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कई क्षेत्रों में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आखिर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, भूमि की नमी में कमी, यह सभी ऐसे कारण हैं जिनके कारण गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में तेज धूप में कार्य करने वाले कर्मचारी जैसे निर्माण कार्य, सड़क निर्माण, सफाई कर्मचारी, खेतों में कार्य करने वाले किसान, यह सभी लोग हीट स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, यानी उन्हें लू लग सकती है। आखिर हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट स्ट्रेस अधिक गर्मी में कार्य करने से होता है। जब गर्मी में कार्य करते समय शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और जब शरीर उस गर्मी को सहन नहीं कर पाता, तब शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता है, वह हीट स्ट्रेस कहलाता है। हीट स्ट्रेस के कारण व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पानी की कमी, चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी आदि। अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल सकता है, जो एक बहुत गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है। हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तब पसीना आना बंद हो जाता है, त्वचा गर्म और सूखी हो जाती है और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए अगर इसका समय पर इलाज ना कराया जाए तो इसमें जान भी जा सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2015 तक भारत में लू के कारण लगभग 24,223 लोगों की मौत हुई। उसी प्रकार WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के बीच 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में लगभग 85% की वृद्धि हुई है। हीट स्ट्रेस के मुख्य कारण: अधिक धूप में लगातार बिना किसी छांव या ब्रेक के कार्य करना, शरीर में पानी की कमी होना, मोटे या सिंथेटिक कपड़े पहनकर कार्य करना, पर्याप्त आराम न मिलना, वर्क प्लेस पर कूलिंग या एयर फ्लो की कमी। हीट स्ट्रेस के लक्षण: तेज सिर दर्द, चक्कर आना, त्वचा का बहुत लाल या सूखा होना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी या मतली, थकावट और बेहोशी। क्या हीट स्ट्रेस से बचाव संभव है? जी हाँ, कुछ सावधानियों के साथ हम हीट स्ट्रेस के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कार्य के दौरान समय समय पर ब्रेक लें, छायादार स्थान पर आराम करें, ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। अत्यधिक गर्मी में कार्य का समय सुबह और शाम में रखें।
तेज धूप में ज्यादा देर तक लगातार कार्य न करें। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार सभी संस्थानों, ठेकेदारों और प्रोजेक्ट प्रबंधकों को बाहर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर ब्रेक देना चाहिए। कार्यस्थल पर छाया वाले विश्राम स्थल और ठंडे पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। कर्मचारियों को हीट स्ट्रेस के लक्षणों की पहचान और प्राथमिक उपचार की जानकारी देनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को हीट वेव के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह समय सबसे खतरनाक होता है। अब हम बात करते हैं हीट स्ट्रेस से कर्मचारियों को बचाने के लिए कार्यस्थल पर मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए। कार्य के समय को सुबह या शाम में शिफ्ट करें। सभी कार्यस्थलों पर पानी, ORS और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध करवाएं। छायादार विश्राम स्थल, पंखों व कूलर की व्यवस्था करें। पानी पीने की आदत को बढ़ावा देने के लिए रिमाइंडर या अलार्म लगवाएं। सिंथेटिक की बजाय कॉटन यूनिफॉर्म या हल्के कपड़े उपलब्ध करवाएं। हीट स्ट्रेस के लक्षणों की पहचान और प्राथमिक उपचार की जानकारी कर्मचारियों को दें। वर्क शेड्यूल में बार बार छोटे ब्रेक शामिल करें ताकि कर्मचारियों को आराम मिल सके। अत्यधिक गर्मी में भारी कार्य न कराएं, उसे ठंडे समय के लिए टालें। इमरजेंसी के लिए चिकित्सा सुविधा और संपर्क नंबर साइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक की स्थिति में तुरंत CPR व प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करें। कर्मचारियों से फीडबैक लें, उनके सुझावों को सुनें और उसी आधार पर हीट स्ट्रेस प्लान में सुधार करें। यहाँ पर हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे व्यक्ति को तुरंत छाया या ठंडी जगह पर ले जाएं। व्यक्ति के शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें, जैसे गीले कपड़े से शरीर पोंछना, ठंडे पानी से स्नान कराना या बर्फ के पैक लगाना। व्यक्ति को ORS या नींबू पानी जो भी शरीर को पुनः जलयुक्त बनाने के लिए उपयोगी हो, पिलाएं। व्यक्ति की सांस और नब्ज की निगरानी करें और अगर जरूरत हो तो CPR दें और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, गर्मी को हल्के में मत लीजिए। अगर आप हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।